8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग एक और बन रहा है। जो दिन आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं जो गलत रास्ते पे गए तो नेगेटिव, नुकसानदायक सिद्ध होने के योग भी बना रहा है। गलत रास्ते के गलत नतीजे, सही पर चलोगे तो शाम अच्छी रहेगी और जहाँ गलत चले तो कहीं ना कहीं शाम से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी, धन पर भी नुकसान होने के योग बना सकता है। तो ध्यान रखना है, सही रास्ता पकड़ने का प्रयास करना है। बृहस्पतिवार का अवसर है, सुबह सुबह एक काम करो, हल्दी का टीका या केसर का टीका माथे पे लगाओ, थोड़ा सा कहीं मंदिर में जाकर कुछ ज्ञानी जन को कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करो, चीज़ें फेवर में आने के योग बन पाएंगे। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, सर्व सप्तमी का योग बन रहा है। ये विशेष तौर पर इस दिन भद्रा है, नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपका पुरुषार्थ का स्वामी है, आपके राशि के स्वामी के अनुसार से देखो कि बहुत विचित्र प्रकार का योग बनकर तैयार है। लाभ का जो स्वामी है वो कई ग्रहों को अस्त करने के योग बना चुका है, कई रस्तों को, ग्रहों को ताकत नहीं दे रहा है। उसको ताकत की आवश्यकता है, उसके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने की आवश्यकता है। सूर्य आमतौर पर खर मास में बड़े कमज़ोर अवस्था में चलते हैं और उन्होंने बाकियों को भी, वो कहता है हम तो डूबेंगे डूबेंगे लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे। तो सूर्य ने ऐसी अवस्था आपकी राशि में बना दी है, खुद तो कमज़ोर चल ही रहे हैं खर मास में चलने के कारण से, उनके घोड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं इन दिनों में, लेकिन साथ साथ उन्होंने शुक्र और मंगल दोनों को अस्त कर दिया है आपकी राशि के स्वामी को भी। तो ऐसे में उनको बल देने की है, ये दिन बहुत अच्छा है, समझ लीजिए। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य परिवर्तन के योग बनते हैं, लेकिन इस बार माघ सप्तमी जो बनी है कृष्ण पक्ष की, सर्व सप्तमी माना जाता है उसको। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उनके निमित्त तिल का दान करना चाहिए। तो ये उपाय यदि आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी साबित हो। थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः भास्कराय नमः, उनके तेज को ध्यान करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। भद्रा है, ध्यान रखना, नए कार्यों में हाथ मत डालना, नहीं तो बाद में परेशानी का योग बन सकता है। 10 तारीख का दिन, शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का खेल जो बनने जा रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन ग्रहों का खेल दिखा रहा है कि खासतौर पर तुला आपके लिए धन योग बनकर तैयार हो रहा है और जो नई एनर्जी आपके साथ सूर्योदय के साथ आपके लिए आ रही है, जो आने वाले 3-4 दिनों को बहुत पॉजिटिव करने की योग आपकी राशि में बनाकर तैयार हो गई है। इसलिए थोड़ा भगवान का भजन अवश्य करें। शिव का कालाष्टमी है, शिव पार्वती का ध्यान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनकर तैयार है जो आपके लिए स्थितियों को बहुत बढ़िया करने के योग बनाएगा।